नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्वालिफाइंग मार्क्स में बदलाव को लेकर जैसे ही नोटिस जारी हुई है, तभी से कैंडिडेट्स के मन में एक अलग ही हलचल पैदा हो गई है। इस बात को लेकर कि आखिर लैंग्वेज के पेपर पे जो ये डिसीजन बीपीएससी के चेयरमैन ने लिया है, क्या इस डिसीजन को एग्जाम से पहले लेना उचित नहीं था? क्या एग्जाम के बाद ऐसे बदलाव उचित हैं? इस सभी भी टॉपिक्स पे बात करेंगे इस वीडियो में। बीपीएससी के चेयरमैन ने जो आज ट्वीट किया था, ट्वीट के जस्ट बाद ही ऑफिशियल नोटिस भी आ गई थी। उस नोटिस में क्वालिफाइंग मार्क्स में बदलाव को लेकर बात कही गई है। साथ में एक नोटिस और आई है आज, जिसमें कि एनआईओएस वाले कैंडिडेट्स के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या लैंग्वेज पेपर पे जो बदलाव किया गया है, क्या उसका असर आपके कट ऑफ पे देखने को मिलेगा या नहीं, कट ऑफ पे उसका क्या असर पड़ेगा, इस पे भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि जो 6 to 8 वाले कैंडिडेट हैं, उनके जो प्रोविजनल आंसर की जारी किए गए हैं मैथ एवं साइंस, सामाजिक विज्ञान, भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी एवं संस्कृत विषय में जो भी आपत्तियां थी, उसके समीक्षा उपरांत प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला 1 के द्वितीय औपबंधिक उत्तर दिनांक 16/12/2023 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। यानी कि ये जो आंसर की आई है, ये सेकेंड आंसर की है। इसके बाद बात करें तो उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे द्वितीय औपबंधिक प्रश्न पुस्तिका सीरीज ए से मिलान कर लें, ठीक है, जो कि उनके वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी उम्मीदवार को उक्त विषयों के किसी भी प्रश्न के द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति होगी तो वे अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 19 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आपत्ति प्रमाणिक स्रोत या साक्ष्य के साथ अपलोड करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न पर अगर आप आपत्ति करते हैं तो प्रत्येक प्रश्न 500 रुपये शुल्क जमा करना होगा और ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि आपको अपने डैशबोर्ड के माध्यम से ही क्वेश्चंस पे आपत्तियां करनी है, ठीक है। अगर आप 20 के बात करते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। तो सेकेंड आंसर की आने के बाद भी कोई लगता है कि प्रश्न गलत है, ठीक है, तो उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपको 500 रुपये देने होंगे। दोस्तों, ये आपकी जो नोटिस है, इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के विषयों की परीक्षा में भाग 1 जो कि भाषा अर्हता का था के अंक को शून्य किया जाता है। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेघा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। यानी कि 1 to 5 में अगर आपने एग्जाम दिया है, तभी आपका जो लैंग्वेज का पेपर है 30 नंबर का, इसमें अगर आपके 9 मार्क्स हैं तभी आपका मेरिट में नाम आएगा। अगर आप लैंग्वेज के पेपर में 9 नंबर लेके नहीं आते हैं, यानी लैंग्वेज के पेपर में फेल हैं, तो फिर आपका जो 120 नंबर का जीएस का पेपर है, इसमें आप 120 नंबर भी ला देते हैं तो कोई फायदा नहीं रहेगी, यानी कि आपको मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के लिए ही लैंग्वेज के पेपर में क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा जो 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 वाले हैं, चाहे 9 to 10th वाले हैं, चाहे 11th to 12th वाले हैं, ठीक है, इनको लैंग्वेज के पेपर में अब क्वालिफाई नहीं करना होगा। यानी कि अगर इनके लैंग्वेज के पेपर में 0 मार्क्स हैं तो भी इनके नाम मेरिट लिस्ट में आएंगे, ठीक है, अगर ये अपने सब्जेक्ट और प्लस जीएस में, ठीक है, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो। बात समझ आई। और ये बात बीपीएससी के चेयरमैन ने एग्जाम के जस्ट बाद में ही कहा था कि जो गैर हिंदी वाले कैंडिडेट हैं, उन्हें भाषा जो कि अर्हता प्रकृति का है, उसको लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तभी मैंने आपको कह दिया था कि बहुत जल्द कुछ न कुछ नोटिस आएगी, जिसमें गैर हिंदी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लैंग्वेज को पेपर को लेकर कोई ना कोई या तो मार्क्स कम किए जाएंगे या कोई ना कोई उपाय बीपीएससी जरूर करेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 के इंग्लिश वाले कैंडिडेट के साथ में था, क्योंकि इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स को लैंग्वेज के पेपर में सिर्फ 8 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उनको मिल रहे थे इंग्लिश से संबंधित। बाकी के 22 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व करने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी।
मैक्सिमम कैंडिडेट्स लैंग्वेज के पेपर में फेल हो रहे थे, इसीलिए ये नया नियम निकाला गया है, लेकिन ये सभी के लिए कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप 1 to 5 में हैं तभी आपको लैंग्वेज के पेपर में क्वालिफाई होना होगा। अगर आप 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th में हैं, तो अगर आपके लैंग्वेज के पेपर में 0 मार्क्स हैं तो भी कोई इफेक्ट आपके मेरिट लिस्ट पे नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों आगे बात करेंगे कि जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम NIOS डीएलएड का सर्टिफिकेट लगाया था और साथ में उन्होंने बीएड भी कर रखा है, लेकिन बीएड का उन्होंने कहीं भी नाम नहीं लिया था फॉर्म भरते टाइम, वैसे कैंडिडेट्स को अब बीएड का जो प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करने की बात बीपीएससी के द्वारा कही गई है। 19 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक लिंक एक्टिवेट रहेगा। वहां पर जाकर लिंक पे क्लिक करके आप अपने बीएड की जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स है, उसको अपडेट कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, आपको पता भी होगा, onlinebpsc.bihar.gov.in। इसको क्लिक करते ही जो नया पेज ओपन होगा वहाँ आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड पे ही, ठीक है, बीएड डिटेल्स भरने के लिए लिंक अवेलेबल रहेगी, जहाँ पर क्लिक करके आप बीएड से संबंधित जो भी डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एनआईओएस से फॉर्म भरा हुआ था पर एनआईओएस के अलावा उन्होंने बीएड भी कर रखा है, तो वो प्लीज़ जाकर अपने एजुकेशनल डिटेल्स को अपडेट करें और एनआईओएस की जगह पे बीएड करें। दोस्तों ऐसा ही टीआरई 1 के टाइम पे बीएड के कैंडिडेट के साथ में हुआ था, जिसमें बीएड के कैंडिडेट्स जो कि डीएलएड भी किए थे, ठीक है, जो कि डीएलएड भी किए थे, उन्हें कहा गया था कि आप बीएड की जगह डीएलएड के सर्टिफिकेट या रिजल्ट्स को या जो भी डिटेल्स है उसको अपडेट करिए। और जैसे ही बीएड के कैंडिडेट्स ने डीएलएड का अपना जो भी डिटेल्स अपलोड कर दिया था, उसके बाद बीएड को टीआरई 1 से बाहर कर दिया गया था। वैसा ही ठीक यहाँ पर एनआईओएस के साथ भी होगा। एनआईओएस वाले कैंडिडेट जैसे ही अपना जो भी डिटेल्स है वो बीएड के रूप में सबमिट कर देते हैं, उसके जस्ट बाद ही आप देखेंगे रिजल्ट में एनआईओएस के एक भी कैंडिडेट को शामिल नहीं किया जाएगा टीआरई 2.0 में। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं। यहाँ पर देख ले सकते हैं आप, बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट भी किया था, जहां पर इन्होंने लिखा था, जस्ट टू क्लेरिफाई दैट एज डिक्लेयर्ड अर्लियर इन टीआरई 2.0 पीआरटी लैंग्वेज सेक्शन इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट्स मार्क्स विल बी यूज्ड ओनली एज टाई ब्रेकर टू इन डिटरमिनिंग इन द मेरिट। यानी कि जो इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि टीआरई 2.0 में पीआरटी के लिए जो लैंग्वेज का सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसके मार्क्स यूज किए जाएंगे जब टाई का, ठीक है, जब टाई होगा उस कंडीशन में आपका लैंग्वेज का जो मार्क्स है यानी क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उसको देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरिट में लैंग्वेज के मार्क्स शामिल नहीं किए जाएंगे, यानी पीआरटी का भी मेरिट जो आपका बनेगा वो 120 नंबर पे बनेगा, यानी 120 नंबर के जीएस के प्रश्न में बनेगा। जो आपके लैंग्वेज का 30 मार्क्स है, ठीक है, इसमें जो भी आपके मार्क्स आए होंगे, मान लेते हैं कि दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है, एक सी है, ठीक है, 3 कैंडिडेट हैं, तीनों के ही जीएस में 80 मार्क्स है, ठीक है, 80 नंबर तीनों के हैं और यहाँ पर तीनों ही लैंग्वेज के पेपर क्वालिफाई किए हैं, लेकिन मार्क्स तीनों के अलग अलग हैं। ए के मान लेते हैं 50 मार्क्स है, बी के 16 हैं और सी के 14 मार्क्स हैं। तो इस कंडीशन में जब इनके जीएस के मार्क्स सेम होंगे, उस कंडीशन में यहाँ पर देखा जाएगा कि लैंग्वेज में किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बी के लैंग्वेज में मार्क्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर बी को सेलेक्ट किया जाएगा जब टाई का, ठीक है, माहौल बनेगा उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज का जो मार्क्स आपका है वो काम करेगा। तो पीआरटी में लैंग्वेज का जो सेक्शन है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जब टाई ब्रेकर की स्थिति आएगी तो उस कंडीशन में आपके लैंग्वेज के क्वालिफाइंग जो प्रकृति का है उसके मार्क्स के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि किसको मेरिट लिस्ट में शामिल करना है। ठीक है, वही आपका यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, आप जाके वहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इसका मेरिट पे असर पड़ेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, बात करें अगर इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9th 10th हो, चाहे वो 11th 12th हो, ठीक है, 11th 12th, बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे
जो सब्जेक्ट और जीएस में, सब्जेक्ट प्लस जीएस में अच्छे खासे मार्क्स ला रहे थे, लेकिन लैंग्वेज में कहीं ना कहीं इनका पेपर जो है वो गड़बड़ हो जा रहा था। बहुत से कमेंट ऐसे आ भी रहे थे कि लैंग्वेज में उनके 8 मार्क्स हैं, जबकि 6 to 8 इंग्लिश में उनके 88 मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो 88 मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं जो कि फेल हो रहे थे एक तरह से लैंग्वेज के पेपर में, इस वैकेंसी से बाहर हो रहे थे, अब वो फिर से इंटर कर जाएंगे, और वैसे कैंडिडेट्स जो कि कट ऑफ के बराबर थे यानी बॉर्डर लाइन पे थे, उनको बाहर करते हुए उनकी सीट अब ले लेंगे। ये बिल्कुल भी सही नहीं है इस तरह, क्योंकि अगर आपको बदलाव करना ही था तो आप एग्जाम के पहले ही ऐसी सूचना दे दिए होते, ताकि जो कैंडिडेट हैं वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होकर इस एग्जाम में बैठे होते। साथ में बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने जिन्होंने अगर 6 घंटे पढ़ाई की है, इसकी तैयारी की है, तो इस 6 घंटे में कहीं न कहीं 2 घंटे लैंग्वेज को दिया है और बाकी के 4 घंटे अपने जीएस और सब्जेक्ट पे दिया है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ पहले ही क्लियर हो गई होती, तो जो कैंडिडेट 2 घंटे अपना लैंग्वेज को देकर अब व्यर्थ समझ रहे हैं, वो पूरे के पूरे 6 घंटे जीएस और सब्जेक्ट पे दिए होते, और कहीं न कहीं जितने मार्क्स उनके अभी आ रहे हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स वो ला सकते थे। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है? हाँ, ये भले कर सकते थे कि 150 पे ये मेरिट बनाते हैं और लैंग्वेज में 9 से कम मार्क्स हैं, तो भी उनको 150 नंबर की मेरिट में शामिल कर लेते। ठीक है? यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो कि लैंग्वेज में मेहनत किए थे, अच्छे खासे मार्क्स लाए थे, उनको भी नहीं अखरता। बाकी कोई बात नहीं, बीपीएससी स्वयं से ही कोई निर्णय लेती है, कभी भी ले सकती है, कुछ भी बदलाव कर सकती है, वो उसके स्वयं विवेक पे निर्भर करता है। पर अब जो भी हुआ कोई बात नहीं, अब आपको डीवी के लिए तैयार होना है अगर आप सुरक्षित हैं तो। ठीक है? तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर कोई अपडेट आती है, कोई न्यूज़ आती है, कोई ट्वीट आता है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही कोई अपडेट या नोटिस आती है, अगर मैं वीडियो लेकर आता हूँ, तो सबसे पहले आपको सूचना मिल जाए। तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।